आपकी जो ये जर्नी है सिंगिंग की, ये आपने कब शुरू की? सिंगिंग की जर्नी मुझे ऐसा लगता है ये कई लाइफ टाइम्स की जर्नी है। फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, फादर हैं, मदर, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि मैं आई स्टार्टेड हमिंग ट्यून्स, गो साइलेंट, कहीं कुछ म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक वुड बी समथिंग दैट वुड काम मी ऑल द टाइम। आई वुड जस्ट लिसन वेरी अर्नेस्टली। तो आपका जो जॉनरा है सिंगिंग में वो डिवोशनल है, तो डिवोशनल ही क्यों आपने चुना? डिवोशनल इसलिए क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा रहा। मेरे दादाजी मीरा के पद स्पेशली बहुत सुंदर गाते थे। क्लासिकल म्यूजिक में धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू करी तो उसमें भी यही होता था, बंदिशें जो है वो कृष्ण की लीलाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव शुरू से ही रहा। आज का जो यूथ है जी, वो मोस्टली थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह हमें उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि बच्चे डिवोशनल म्यूजिक इस तरफ की तरफ थोड़ा आए? इसके लिए तो मुझे यही लगता है कि आप देश विदेश जाके अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं जी, तो जब अपने देश में करते हैं और जब विदेश में करते हैं तो वो अंतर क्या नजर आता है अपने देश में और विदेश में? विदेश में जो डिसिप्लिन है वो अलग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, कुछ लोगों हाँ। के लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट जी, होता है। जी, जी। जैसे मेरे लिए म्यूजिक लैंग्वेज की कोई Correct, बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल। तो आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? So I'll sing a few lines of भोर भई। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रभजीत आप सबका स्वागत करती हूँ अंजना पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठी हैं बहुत ही बेहतरीन संगीतकार जिनका नाम है विधि शर्मा। तो विधि जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते प्रभजीत, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ आगे और अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू। तो आपकी जो ये जर्नी है सिंगिंग की, ये आपने कब शुरू की? ये सिंगिंग की जर्नी मुझे ऐसा लगता है ये कई लाइफ टाइम्स की जर्नी है। इस लाइफ टाइम का नहीं लगता मुझे, क्योंकि जस्ट राइट आफ्टर आई वाज बोर्न आई वाज आई थिंक 2.5, तो मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं, फादर हैं, मदर, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि मैं आई स्टार्टेड हमिंग ट्यून्स, आई वुड लिसन, आई वुड गो साइलेंट, कहीं कुछ म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक वुड बी समथिंग दैट वुड काम मी ऑल द टाइम। आई वुड जस्ट लिसन वेरी अर्नेस्टली। और गाना ऐसा शुरू कर दिया जैसे आम उम्र में बच्चे बोलना शुरू करते हैं। I had started singing. I think very first performance जो मेरा रहा वो महज 3.5-4 साल की उम्र में था। स्टेज पे जाके मैंने गाया and it was like a playground. It never felt कि मैं क्या कर रही हूँ या गाना, या it was very natural. तो आपका जो जॉनरा है सिंगिंग में वो डिवोशनल है, तो डिवोशनल ही क्यों आपने चुना? डिवोशनल इसलिए क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा रहा। मेरे दादाजी मीरा के पद स्पेशली बहुत सुंदर गाते थे। और जब लास्ट अंतिम यात्रा में उनको लेके जा रहे थे तो मीरा के उन्हीं के भजनों को गाते हुए उनको विदाई दी गई। तो इट वाज लाइक दैट। तो वो भजन का माहौल हमारे परिवार से ही मुझे मिला। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर। माय फादर सिंग्स वेरी वेल, तो उन्हीं की आवाज़ सबसे पहले कानों में पड़ी, और फिर हाँ, लता जी, आशा जी, सबको सुनते थे। मगर भजन एक ऐसी चीज़ थी जो इवन स्कूल में भी, मेरी स्कूलिंग ईयर्स में भी जो था वहाँ भी ऐसा ही माहौल था। गीता चैंटिंग होती थी, तो भगवत गीता के श्लोक, कुछ आई वाज 6 और 7 इयर्स ओल्ड, तो इस चैप्टर का इतना श्लोक नंबर से लेके इतना श्लोक नंबर तक चैंट करो, तो आई वुड चैंट। तो बहुत अच्छा स्कूल से भी एक्सपोजर मिला। क्लासिकल म्यूजिक में धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू करी तो उसमें भी यही होता था, बंदिशें जो है वो कृष्ण की लीलाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव शुरू से ही रहा। आई थिंक डिवोशनल म्यूजिक केम वेरी नेचुरली,
तो हाँ, सब सब तरह का म्यूजिक सुनते थे। आजकल हम देखते हैं बच्चे, जो आज का जो यूथ है जी वो मोस्टली थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। जी तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह हमें उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि बच्चे डिवोशनल म्यूजिक इस तरफ की तरफ थोड़ा जी आए? जी। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या करना इसके चाहिए? लिए तो मुझे यही लगता है कि घर में जैसे पहले के टाइम में सुबह लोग भजन चलाया करते थे घरों में, गुरबानी चलती थी, वो कहीं न कहीं बंद हो गया है। तो अगर वो करना शुरू करेंगे कि बेटा दिन भर में कुछ भी सुनो, सुबह तो भजन ही चलेगा। हम्म, तो उससे एक थोड़ा-सा कानों में जैसे बोलते हैं ना, ये करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, मगर खाते-खाते यार अच्छा लग रहा है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है इसका, तो वो हो जाता है। तो वो टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम्म, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इस तरह के संगीत को अ, जो है बच्चों तक पहुँचाना, उनको गवाना, उनको सुनाना, चाहे वो प्रार्थनाओं के थ्रू हो, क्योंकि स्कूल असेंबलीज रहती हैं। हम्म, दैट्स आई थिंक अ वेरी ईज़ीएस्ट हम्म, वे टू इंट्रोड्यूस और टू प्रॉब्ली कानों में उनके पड़ता रहे कि यार देशभक्ति गीत क्या है, या इस तरह का चैंट क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, हम्म, या एक ओंकार मंत्र क्या है हम्म, ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जब, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, सबसे बड़ी बात ये है, भगवान कहते हैं ना, उसने ये ही जगह क्यों चुनी। यूएस में भी आ सकता था, यूरोप में भी आ सकता था, यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ एक तो क्लाइमेटिक जोन्स, देयर आर मोर देन 16 क्लाइमेटिक जोन्स हियर। एक तरफ स्नोफॉल है तो रेगिस्तान भी है, हम्म, तो वाटरफॉल भी है, तो दलदल भी है, सब है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड देन द स्पिरिचुअल हम्म, पाथ। हम्म, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए तो सब यहीं आते हैं, इंडिया ही आते हैं, बिल्कुल। या एशियन कल्चर की तरफ ही देखते हैं, मेनली इंडिया। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होगा तो आगे चल के अंग्रेज आके बिल्कुल सिखाएंगे। फिर से गुलाम हो जाएंगे हम लोग, नहीं क्योंकि तो। संस्कृत यूनिवर्सिटीज आज की डेट में जर्मनी में है, फ्रांस में है, यहाँ पे है, मगर थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा अर्ली इयर्स में घर में ऐसा माहौल मिले, सिर्फ सुबह के टाइम एक टाइम फिक्स हो जाएगा, तो बच्चे को अपने आप भूख लगेगी, यार क्या भजन चलाओ, भजन क्यों नहीं चल रहा, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो करने एफर्ट करेंगे तभी होगा। बिल्कुल। आप आप देश विदेश जाके अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, जी। तो जब अपने देश में करते हैं और जब विदेश में करते हैं, तो वो अंतर क्या नजर आता है अपने देश में और विदेश में? अपने देश में तो हमेशा अच्छा ही लगता है परफॉर्म करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार है, यहाँ यहाँ पे एक अपनी जगह, अपना घर में हम गा रहे, ऐसा फील होता है हमेशा। मगर विदेश में जो डिसिप्लिन है हम्म, वो अलग है। वो इतना तरीका और सलीका अलग है कि अगर बोला है इतने बजे से प्रोग्राम है, तो एक सेटअप हमको रेडी मिलता है, यू नो, वी जस्ट देयर राइट देयर एंड वी स्टार्ट सिंगिंग। समय से सब काम होता है। तो एक वो जो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट वाली बात है। एक और इसमें बात यही है, कल्चर से ही रिलेटेड है, क्योंकि लगता है यार वेस्टर्न गाने वाले, या इनफैक्ट कहूँ, बात करूँ, जैसे फिल्मी गाने लोग गाते हैं तो वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मगर जो इस तरह के इंडियन आर्ट फॉर्म्स में हैं, उनके लिए बड़ा अलग ही तरह का स्ट्रगल है, यू नो। कई लोग तो बिल्कुल फ़कीरी में अपना जीवन बिता देते हैं। तो वो एक जो गैप है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही दूर कर सकता है। हम्म, जब ये रिस्पेक्ट, ये वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारा संगीत हमारे 7 चक्रों को बैलेंस कर सकता है। यू नो, हमें इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली अलाइन कर सकता है, एंड वी विल जस्ट बी हैविंग द आइडियल लाइफ दैट वी एस्पायर टू लिव, यू नो। तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारा संगीत हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। संगीत की जो अहमियत है हर हाँ किसी की जिंदगी में, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ कुछ लोगों के हाँ। लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट जी होता है। जी जी। जैसे मेरे लिए म्यूजिक, लैंग्वेज की कोई करेक्ट, बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ये संगीत जो है ना, ये प्रेम की भाषा है। बिल्कुल प्रेम की भाषा इट्स है। द लैंग्वेज ऑफ लव।
तो हम जो है ना कई गाने वाले बहुत सारे होते हैं, मगर जिस पे उसकी करुणा, उसका प्रेम आ जाता है ना, वो इस चीज को वो अलग ही तरह से उसको परस्यू करेगा, बिल्कुल। उस आर्ट फॉर्म को। स्पिरिचुअलिटी जो है, इसमें स्पिरिचुअली आप हाँ, इन्वॉल्व बहुत हो जाते बहुत हैं। हो जाते हैं। आप अगर चाहे आप कुछ भी गाएं, जैसे मैंने एक रिकी केश हैं, ग्रैमी अवार्डी हैं, एंड स्टुअर्ट कोपलैंड हु इज 8 टाइम्स ग्रैमी अवार्डी। सो दे वर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो ऐसे ही सोचा उन्होंने, उनको लगा, पता नहीं क्यों रिकी को लगा कि हमें दिल्ली के भी कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ही इज़ अ बैंगलोर बेस्ड आर्टिस्ट। सो दिल्ली कॉल आया मुझे कि आप ऐसा ऐसा यू नो हम चाहते हैं आप आके गाइए। So it won Grammy twice. I didn't sing spiritual music there. It was only alaps, sargam, कुछ musically मुझे intonations देने थे उसमें, how I could add to that album. And ये नहीं कह रही कि मेरी वजह से 2 साल जीता है, मगर यही कह रही हूँ कि जो है वो अपने आप कॉलिंग कैसे आती है, it's something very very effortless. सो या तो ये है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव। एंड बस हाँ, उसमें ये है कि जैसे हमारे लिए हम अपना अनाज उगा कर खाते हैं, उसका हमारे लिए वही बेस्ट है, इट्स बेस्ड ऑन आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस। वैसे ही हमारा संगीत है, गाना खाना, इट्स ऑल रिलेटेड। या तो आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे? ओके, मैं अपनी गाई हुई भोर भई आरती ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि उसके बिना कोई भी मेरा वक्तव्य, कोई भी मेरा कॉन्सर्ट अधूरा है। सो आई सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ भोर भई। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय माँ, हे दरबारा वाली आरती जय माँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ बेसिकली, जैसे मैंने बोला ना, सुबह सुबह भजन चलना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड भक्ति मॉर्निंग में एक रील्स एपिसोड्स करती हूँ। डेली चैंट, 1 चैंट, और उसके पीछे वो क्या उसका बेनिफिट्स है, तो यू मस्ट चैंट दैट मंत्रा बेस्ड टू अटेन some kind of some confidence or whatever, जो भी issues हैं हमारी, जो डेली लाइफ में हम चीज़ों को सुधारने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए चैंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स एवरी डे डेली चैंट्स रिलेटेड भक्ति मॉर्निंग। एक रूबरू दिल से, जिसमें अपने दर्शकों से फरमाइश लेती हूँ, और उस फरमाइश को उनका नाम अनाउंस करके कि ये इनकी फरमाइश पे मैं ये गजल गा रही हूँ। ये आप किस पे आपका था ये प्रोजेक्ट? ये @विधि वोकलिस्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड एंजॉय वेरी कस्टमाइज्ड म्यूजिक meant for your physical, emotional and spiritual well-being. So yes, तो वो रूबरू दिल से वो भी चलता है। So ऐसे करके I try to play along different genre of music. Very nice. जी। So आप सिखाने के बारे में भी कुछ आपने सोचा है कि इन फ्यूचर में कभी सिखाऊं म्यूजिक? जी, मैं सिखाने लगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे, अराउंड अभी 20 साल हो गया प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए, और कई जगह पे हमारे सुनने वालों में या कई बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें बड़ा कैलिबर है, बट अगर इनको ठीक से अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, तो समटाइम्स आई ऑल्सो सजेस्ट कि मैं तुमको, आई come to me and I'll train if you're interested. So I'd like to, train you, share whatever little bit I can to help you with your journey of music. So I've started with music classes, जो हर संडे को मैं virtually भी करती हूँ, in person भी करती हूँ, और सिखाती हूँ, तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है, कोई उम्र नहीं है, आप हर उम्र में सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप So, रियाज कितना टाइम दिन में, रियाज तो आप डेफिनेटली करते हो? बिल्कुल बिल्कुल रियाज के का तो ऐसा है कि जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना, लंच करते हैं, वैसे रियाज है वैसी रियाज आपके की तो घर में भूख कोने है। कोने में रियाज सो होता होगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साइड टेबल पे तानपुरा है। और सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग इज टू स्विच दैट ऑन। और वो कान में जब सुर चलता रहता है, उसके बाद मैं अपना सारा पूजा वूजा करके देन आई सिट रिलैक्स। और फिर मैं अपना जो है रियाज करती हूँ। समय की कोई बंदिश नहीं, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ कि पॉडकास्ट होने वाला है और मुझे आज जाना है पॉडकास्ट के लिए या कभी कुछ रिकॉर्डिंग, कई बार जेन्युइनली भी हुआ है कि रिकॉर्डिंग थी और मैं रियाज में इतना लीन हो गई कि भूल कई बार दिमाग से निकल जाता है, फिर ध्यान ना अरे यहाँ पहुँचना था, ऐसा भी हो जाता है कई बार। सो यस, रियाज इज अ मस्ट टिल द लास्ट डे ऑफ एन आर्टिस्ट ब्रेथ वन हैज टू डू रियाज। बिल्कुल। सो आज के जो एपिसोड में आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड मैं यही होप करती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं हमारी आर्ट फॉर्म्स को समझने का प्रयास करें, उसको सुने, उसको जिस तरह भी अपना सके अपनाएं। तो डेफिनेटली आपको खुद उसमें फ़र्क पता चलेगा, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो अच्छा संगीत सुने, अच्छा शास्त्र सुने, क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है वैसे हम खुद हो जाते हैं। तो जब हम अच्छा कुछ अपने आप को एनरिचिंग चीज़ फीड करते हैं, चाहे फूड के फॉर्म में हो, चाहे म्यूज़िक के फॉर्म में हो, म्यूज़िक इज़ फूड फॉर सोल बोलते हैं ना, तो अपने सोल के लिए आप उसको अच्छा म्यूज़िक का फूड जो है उसको उससे फीड करें। यही मेरा संदेश आप सब लिसनर्स के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, फॉर बीइंग देयर, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, अंजना पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।